सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 23 अक्टूबर सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। परीक्षाओं के नाम जैसे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लार्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होते हैं हमारे करंट अफेयर्स। 23 अक्टूबर सन 2020 करंट अफेयर्स के बारे में यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुशील कुमार सिंघल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सोलोमन। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सोलोमन की राजधानी होनी अरा है, करेंसी डॉलर, प्रधानमंत्री मनासेही सोगावरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? पंजाब। सी आपका आंसर हो जाएगा। 3 कृषि अध्यादेश, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश, सेकंड है आवश्यक वस्तु अध्यादेश, मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता अध्यादेश। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं जो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। राज्य के पशु काला हिरन, राज्य के पक्षी बाज, राज्य के वृक्ष शीशम है। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 117 है। लोक नृत्य गिद्दा भांगड़ा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिप्टो करेंसी का समर्थन करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? पेपाल यहाँ पर पहली कंपनी बन गई है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है। यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता और आमतौर पर इसका प्रयोग किसी सामान की खरीदारी या कोई सर्विस खरीदने के लिए किया जाता है। पेपाल ने पहली बार क्रिप्टो करेंसी का समर्थन करने वाली पहली कंपनी बन गई है, जिससे किसी भी पेपाल खाता धारक को आभासी मुद्राओं को स्टोर करने, खरीदने और बेचने की अनुमति मिल जाएगी। पेपाल अमेरिकी कंपनी है जो दुनिया भर में ऑनलाइन भुगतान प्रणाली का संचालन करती है। स्थापना दिसंबर 1998, मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। अध्यक्ष जॉन डॉन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 की जांच के लिए सस्ती मशीन कोविरैप को विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी खड़गपुर ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। आईआईटी खड़गपुर ने कोविड-19 की जांच के लिए कम लागत वाली एक मशीन विकसित की है जो 1 घंटे के अंदर जांच के नतीजे देगी। आईआईटी खड़गपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय हैकलाइट दिवस कब मनाया गया है? 22 अक्टूबर को मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हकलाने की समस्या से पीड़ित लोगों को उपचार के प्रति जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट दिवस 2020 की थीम है जर्नी ऑफ वर्ड्स, रेसिलाइंस एंड बाउंसिंग बैक। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, किसने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये डीआरडीओ ने किया है। भी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस मिसाइल का सफल परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। यह मिसाइल वजन में काफ़ी हल्की है और इस मिसाइल की मारक क्षमता ज़मीन से 4 किलोमीटर है और हेलीकॉप्टर से मारक क्षमता 5 किलोमीटर है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से फुटबॉल खिलाड़ी फुटबॉल चैंपियंस लीग में 16 सीजन में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लियोनल मेसी। यहाँ पर ऐसे पहले फुटबॉलर यहाँ पर बन चुके हैं। लियोनल मेसी अर्जेंटीना देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस टेलीकॉम कंपनी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए माई अंबर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? वोडाफोन आइडिया ने ये लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस ऐप की मदद से महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव करने और सूचना देने में मदद मिलेगी। यह ऐप महिलाओं को मदद और गाइड करेगा ताकि महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध को रोका जा सके। वोडाफोन आइडिया भारत की टेलीकॉम कंपनी है। स्थापना 31 अगस्त 2018, मुख्यालय गांधीनगर है। सीईओ रविंद्र टक्कर हैं। संस्थापक कुमार मंगलम बिरला हैं। ऑर्गेनाइज इसको करते हैं आदित्य बिरला ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर सेकंड स्थान पर भारत रहा है। यह रिपोर्ट विभिन्न देशों में की जाने वाली प्रवासियों की संख्या और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने वाले प्रवासियों के आधार पर जारी की जाती है। टॉप 3 देश हैं। फर्स्ट पर है चीन, सेकंड पर भारत, थर्ड नंबर पर रोमानिया है। जारीकर्ता आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंगसाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नंद किशोर सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नंद किशोर सिंह वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्युत पोर्टल को शुरू किया है? ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्युत पोर्टल को यहाँ पर शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस पोर्टल की मदद से लोग बिजली के नए कनेक्शन, बिल भुगतान या शिकायत निवारण के लिए दर्ज कर सकते हैं। ओडिशा राज्य, स्थापना 1 अप्रैल 1936, राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीटें 10 हैं, विधानसभा सीटें 147 हैं। उड़ीसा राज्य में राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष अशोक का है। 4 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह ओडिशा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, यह भी ओडिशा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईएनएस कवराती को नौसेना में शामिल किया गया है। यह क्या है? यह एक पनडुब्बी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आईएनएस कवराती बारूदी सुरंगरोधी प्रणाली से लैस और स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत है। आईएनएस कवराती के शामिल होने से भारत की समुद्री ताकत को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ये नियुक्त किया गया है सैन मैरिनो को। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सैन मैरिनो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी सैन मैरिनो है। करेंसी यूरो। राष्ट्रपति गीता नौसेडा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हामिद दी फालन प्रिंस ऑफ रेनथाम्बोर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अर्जुन आनंद के द्वारा। डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, कोविड-19 संकट के दौर में विभिन्न देशों ने आपस में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन के लिए जिस एक्ट को अपनाया है उसका नाम
क्या है? उसका नाम है एयर बबल एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति परियोजना के लिए 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण प्रदान करेगी? महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र की स्थापना यहाँ पर 19 दिसंबर 1966 को, हेडक्वार्टर मनीला, अध्यक्ष मासात सुगु असाकावा हैं, सदस्य देश यहाँ पर इसके 68 हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। जिला इसमें 36 हैं। महाराष्ट्र गठन 1 मई 1960। राजधानी मुंबई तथा नागपुर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त। हाई कोर्ट लोकेटेड मुंबई। निर्वाचन सीट 48 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटें 19 हैं। विधानसभा सीट 288। विधान परिषद 78 हैं। राजकीय चिन्ह है यहाँ पर राजकीय पशु विशाल गिलहरी। राजकीय पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर। राजकीय वृक्ष आम। राजकीय फूल जरूल। राजकीय खेल कबड्डी है। लोक नृत्य लावनो, नखटा, तमाशा, मौनी, गफा, बोहदा, लेजम, गौरीचा, ललिता, लेझिम तथा पौवाड़ा है। राष्ट्रीय उद्यान है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान तथा तंसा अभ्यारण्य। प्रसिद्ध डैम पेंटाकली डैम, पेगंगा नदी, वर्धा डैम वर्धा नदी पर है। कोयना डैम कोयना नदी पर है। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर है। गिरना बांध गिरना नदी तथा उज्जैनी डैम भीम नदी पर स्थित है। जनजातियाँ बारली, कोली, चितपावन तथा अबुम फाम डिया है। आधिकारिक भाषा यहाँ की मराठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? हरियाणा को। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। हाईकोर्ट लोकेटेड चंडीगढ़। जिला 22 हैं। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। लोक नृत्य लूर, धमाल, फाग, सांग, छठी, डफ तथा घोड़ा घोड़ी हैं। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु काला हिरण। राजकीय पक्षी काला तीतर। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय फूल कमल का है। राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य, वीर शिखरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, मोरनी हिल्स वन्यजीव अभयारण्य, नाहर वन्यजीव अभयारण्य। आधिकारिक भाषा हिंदी है। परियोजना सरहिंद नहर परियोजना सतलुज नदी पर शुरू की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड के संस्थापक और एशियाई विकास बैंक में निदेशक के रूप में कार्य कर चुके किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का हाल ही में निधन हुआ है? डॉक्टर जयंत माधव का। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? लुइस हैमिल्टन को। यहाँ पर तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक एस्टेब्लिश जनवरी 1995। हेडक्वार्टर सियोल। अध्यक्ष क्वांग मोकू। सीईओ हैं सियोंग जिन। नेक्स्ट है आपका, पेय पदार्थ बी फिज की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? प्रियंका चोपड़ा जोनास यहाँ पर बी फिज की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है जिनका हाल ही में 96 साल की उम्र में निधन हो गया है? डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन हैं। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। IAF एस्टेब्लिश अक्टूबर 1932। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। चीफ राकेश सिंह भदौरिया। टैगलाइन नव स्पर्श दीप्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व
को रामसर स्थल बनाने की घोषणा की गई है। यह रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। राजधानी देहरादून। तथा गैरसैन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मालवीय। हाई कोर्ट लोकेटेड नैनीताल, जिला 13 है। निर्वाचन सीट लोकसभा 5, राज्यसभा 3, विधानसभा सीटें 71 है। राजकीय चिन्ह है, राजकीय पशु कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी मोनाल, राजकीय वृक्ष बुरांस, राजकीय फूल ब्रह्मकमल, राजकीय खेल फुटबॉल है। लोक नृत्य बरादा, नाती, भोटिया, झोरा, पांडव, चैपादी, कुमायूं, गढ़वाली तथा नागवीर नृत्य। राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान तथा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। प्रसिद्ध बांध टेहरी बांध, मनेरा बांध, कोटेश्वर बांध, भागीरथी बांध, लखवार बांध, यमुना नदी तथा धौली गंगा बांध धौली गंगा नदी पर स्थित हैं। जनजातियाँ धारू, कोय, मारा, भोट तथा नीति यहाँ की जनजातियाँ हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी है। मुख्य दर्रे लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा तथा नीति दर्रा इसमें प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में कोविरैप नामक एक नई कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक विकसित की है? आईआईटी खड़गपुर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय ने हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के अंतरिक्ष यान ओसिरिस रेक्स ने धरती के करीब 20 करोड़ मील दूर स्थित बेन्नू नामक क्षुद्र ग्रह से नमूना इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की है? अमेरिका ने। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस जिले में हाल ही में एक हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इरोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जयगांव और भूटान के पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है? पश्चिम बंगाल के साथ यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स, 23 अक्टूबर का इतिहास भारत और विश्व में। 23 अक्टूबर को होने वाली विभिन्न घटनाओं के विषय में। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 23 अक्टूबर किसी वर्ष में दिन संख्या 297 में, यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 298 है। भारत और विश्व में के इतिहास में 23 अक्टूबर का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्ने में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 23 अक्टूबर कि ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 23 अक्टूबर 1623 को प्रसिद्ध कवि तुलसीदास का निधन हुआ था। 23 अक्टूबर 1641 को उलेस्टर में आयरिश कैथोलिक जेंट्री ने आयरलैंड में अंग्रेजी शासन की सीट डबलिन कैसल पर नियंत्रण करने की कोशिश की ताकि रियायतवादी कैथोलिकों को मजबूर किया जा सके। 23 अक्टूबर 1707 को ग्रेट ब्रिटेन साम्राज्य की संसद को पहली बार लंदन में मिलाया गया। 23 अक्टूबर 1760 को उत्तर अमेरिका में यहूदी प्रार्थना की पहली किताब मुद्रित हुई। 23 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम बक्सर की लड़ाई में पराजित हुआ। 23 अक्टूबर 1812 को जनरल क्लाउड फ्रांसवा डी माल्ट ने नेपोलियन के खिलाफ एक षड्यंत्र शुरू किया जिसमें दावा किया गया कि रूस में सम्राट की मृत्यु हो गई और हेवा अब पेरिस के कमांडेंट हैं। 23 अक्टूबर 1814 को विश्व की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंग्लैंड में की गई। 23 अक्टूबर 1850 को पहला राष्ट्रीय महिला अधिकार कन्वेंशन, जिसकी अध्यक्षता पपुलिना केलॉग राइट डेविस ने की थी, अमेरिका के मैसाचुसेट्स के वारचेस्टर में हुई थी। 23 अक्टूबर 1910 को बीएस स्कॉट अमेरिका में अकेले हवाई जहाज उड़ाने बनाने वाली पहली महिला
बनी। 23 अक्टूबर 1915 को 25,000 महिलाओं के मताधिकार आंदोलन के हिस्से के रूप में न्यूयॉर्क शहर में 5वें एवेन्यू को वोट देने के अपने अधिकार का बचाव करती रही। 23 अक्टूबर 1934 को महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता पद से इस्तीफा दिया। 23 अक्टूबर 1941 को जर्मन सरकार ने यहूदियों के उत्प्रवास पर प्रतिबंध लगाया। 23 अक्टूबर 1942 को जर्मनी के तत्कालीन बड़े युद्ध उद्योग के लिए काम करने के लिए आगे नहीं आने पर फ्रेंच स्किल्ड श्रमिकों को नाजियों द्वारा उनके परिवारों के साथ हिंसा की धमकी दी जा रही है। 23 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी ब्रिगेड की सिंगापुर में स्थापना की। 23 अक्टूबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की न्यूयॉर्क में पहली बार बैठक हुई। 23 अक्टूबर 1947 को गेर्टी कोरी और उनके पति कार्ल कोरी पहले ऐसे दंपति थे जिन्हें चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार कार्बोहाइड्रेट साइकिल के सिद्धांत के लिए दिया गया। 23 अक्टूबर 1953 को फिलीपींस में आल्टो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ने दक्षिण पूर्व एशिया में DZDQ टीवी पर पहला प्रसारण किया। 23 अक्टूबर 1954 को पश्चिमी जर्मनी नाटो सम्मेलन में शामिल हुआ। 23 अक्टूबर 1956 को सोवियत शासन के अंत की मांग करते हुए हजारों लोग बुडापेस्ट हंगरी में सड़कों पर उतर आए। 23 अक्टूबर 1956 को हंगेरियन क्रांति एक शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शन के रूप में शुरू हुई जिसने हजारों लोगों को आकर्षित किया क्योंकि यह केंद्रीय भवन से संसद भवन तक पहुंचा। 23 अक्टूबर 1972 को वियतनाम युद्ध ऑपरेशन लाइन बैकर अपने ईस्टर के आक्रमक के जवाब में उत्तरी वियतनाम के एक अमेरिकी बमबारी अभियान ने बाद के महीनों को समाप्त कर दिया। 23 अक्टूबर 1983 को लेबनान में मुसलमान संघर्षताओं द्वारा अमेरिकी व फ्रांसीसी अतिग्रहणकारियों के ठिकानों पर शहादत प्रेमी आक्रमणों में 241 अमेरिकी और 58 फ्रांसीसी सैनिक मारे गए। 23 अक्टूबर 1983 को एक आत्मघाती हमलावर ने एक ट्रक को विस्फोटों से भरा बनाया था जो बेरूत में अमेरिकी समुद्री बैरक में था जिससे 241 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई। 23 अक्टूबर 1983 को लेबनानी गृहयुद्ध आत्मघाती हमलावरों ने बेरूत में 2 बैरकों को नष्ट कर दिया जिसमें 241 अमेरिकी सैनिक और अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना के 58 फ्रांसीसी पैरा ट्रूपर्स मारे गए। 23 अक्टूबर 1989 को हंगरी सोवियत संघ से 33 वर्षों के बाद आज़ाद होकर एक स्वतंत्र गणराज्य बना। 23 अक्टूबर 1989 को फिलिप्स 66 ह्यूस्टन केमिकल कॉम्प्लेक्स में बड़े पैमाने पर विस्फोट और आग लगी जिससे 23 कर्मचारी मारे गए और 314 अन्य घायल हो गए। 23 अक्टूबर 1993 को ट्रेवल अनंतिम आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के वफादारी के अर्धसैनिक नेताओं की बैठक की कोशिश नाकाम रही जिसमें एक अपराधी, एक UDA सदस्य और 8 नागरिक मारे गए। 23 अक्टूबर 1998 को जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने पहले बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। 23 अक्टूबर 2001 को नासा के मार्स ओडिसी अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की परिक्रमा शुरू की। 23 अक्टूबर 2001 को एप्पल द्वारा पहला आईपॉड 1000 गाने संग्रहित करने की क्षमता के साथ जारी किया गया है। यह 5GB हाई हार्ड ड्राइव के साथ आया था जो मैक के साथ पूरी तरह से संगत था। 23 अक्टूबर 2001 को आईपॉड एप्पल द्वारा डिजाइन और विपणन किए गए पोर्टेबल मीडिया खिलाड़ियों की पंक्ति को लॉन्च किया गया था। 23 अक्टूबर 2002 को चेचन अलगाववादियों ने मॉस्को में लगभग 700 संरक्षण और कलाकारों को बंधक बनाकर एक भीड़ भरे थिएटर को जब्त कर लिया। 23 अक्टूबर सन 2004 को जापान में आए भूकंप ने 85,000 लोगों को बेघर कर दिया। 23 अक्टूबर 2007 को अंतरिक्ष यान डिस्कवरी को उतारने में सफल रहा। यह STS-120 चालक दल को ले जा रहा था जो एक असेंबली मिशन पर था और हार्मनी मॉड्यूल के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा गया था। 23 अक्टूबर
2009 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ एक सार्वभौमिक मोबाइल फ़ोन चार्जर को मंजूरी देता है। यह किसी भी मोबाइल हैंडसेट के साथ काम कर सकता है। 23 अक्टूबर सन 2010 को यूएस के मौद्रिक सहजता को जर्मन अर्थव्यवस्था मंत्री रेनर ब्रूडरले द्वारा यूएसडी विनिमय दर में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया है। 23 अक्टूबर 2011 को तुर्की के वान प्रांत में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 582 लोगों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हो गए। 23 अक्टूबर सन 2011 को सब परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार पूर्व लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को बंदूक की गोली से सिर पर मार दिया गया था। 23 अक्टूबर 2013 को चीन और भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक सीमा रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया है। 23 अक्टूबर वैलेंटाइन तृतीय पश्चिमी रोमन साम्राज्य के 6 साल की आयु में सम्राट बन गया था। 23 अक्टूबर 502 को पोप सिम्माचस, जिन पर विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया था, उन पर एंटोपोप लारेंटियस की विधवता को समाप्त करने वाले सभी आरोपों को एक धर्मसभा से हटा दिया गया था। 23 अक्टूबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। 23 अक्टूबर 1923 को भैरव सिंह शेखावत पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 23 अक्टूबर 1937 को देवेन वर्मा पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 23 अक्टूबर 1940 को पेले पुरुष खिलाड़ी ब्राज़ील के रहने वाले, उनका जन्म हुआ। 23 अक्टूबर 2000 को जायरा वसीम महिला अभिनेत्री भारत के रहने वाली, उनका जन्म हुआ। 23 अक्टूबर 1969 को संजय गुप्ता पुरुष लेखक भारत के रहने वाले हैं, उनका जन्म हुआ। 23 अक्टूबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 23 अक्टूबर 1962 को सूबेदार जोगिंदर सिंह पुरुष सैनिक भारत, उनका देहांत हो गया। 23 अक्टूबर सन 2012 को सुनील गंगोपाध्याय पुरुष साहित्यकार भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 23 अक्टूबर 2013 को सर एंथनी कारो पुरुष संगीतकार ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।